हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का एक और पार्ट आज सॉल्व करेंगे, जो इसका 5वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले का 4 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम यूपीपीएससी, आरओ लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी जो है साइंस के पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, दूसरा है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए, तीसरा है ग्रहों को देखने के लिए, चौथा है भूकंपों की तीव्रता पता करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने मार्ग निर्देशन के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा रडार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं, ठीक है, गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान हो गया, जलयान हो गया, मोटर गाड़ियों, ठीक है, आदि की दूरी, परास, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। किसके माध्यम से, तो रडार के माध्यम से। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है, भूकंपों की तीव्रता पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना होता है शायद। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो भूकंपों की तीव्रता पता लगाने के लिए जो है रिएक्टर पैमाना का जो है उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे कहते हैं। ठीक है, NaCl, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। ठीक है, होमोसेपियंस। अगर बाघ का पूछे तो बाघ का क्या हो जाएगा, तो बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। और अगर मेढक का पूछे तो मेढक का क्या होता है, राना टिग्रिना। ठीक है, राना टिग्रिना होता है। ठीक है, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस और मेढक का होता है राना टिग्रिना। और गुलाब का क्या होता है, तो गुलाब का आपका हो जाएगा रोजा। ठीक है, रोजा साइनेसिंस। ठीक है, रोजा साइनोसिंस। ठीक है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पैंथेरा टाइग्रिस, मेढक का हो जाएगा राना टिग्रिना, और गुलाब का होता है रोजा साइनोसिंस, रोजा साइनोसिंस। और मनुष्य का क्या होता है, तो होमोसेपियंस। ठीक है, तो इन चारों नामों को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, किसी का भी पूछ देगा, तो इन चारों
का याद रहेगा तो आप लोग मिलान करने के लिए भी आता है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, कौन सा विटामिन? विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से हमको जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य की रोशनी है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और शरीर के लिए आवश्यक मात्रा का 95% हिस्सा धूप सेकने से मिल सकता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा और अपने जीवन में उपयोग भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी का हिस्सा अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। धूप की भरपूर मात्रा होने के बावजूद, ठीक है, 80 से 90% भारतीय विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी से आज भी पीड़ित हैं। एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है, 80 से 90% भारतीय जो है विटामिन डी की कमी से जो है आज भी पीड़ित हैं, और जो कि फ्री में मिल रहा है विटामिन डी, ठीक है, सूर्य की रोशनी से, तो इसको याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, एलिसा ELISA परीक्षण किया जाता है तो किस में किया जाता है? कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एलिसा का जो परीक्षण किया जाता है वो एड्स में किया जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एलिसा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एलिसा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए होता है। ये किट किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाएगी जिसके SARS-CoV-2 के संपर्क में आने की आशंका हो, ठीक है। तो जो एलिसा है वो HIV संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एलिसा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 6वां नंबर प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो हीरा होता है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला भी होता है, लेकिन सबसे शुद्धतम हीरा है। अगर हीरा ऑप्शन में नहीं है तो ग्रेफाइट आपका हो जाएगा, अगर ग्रेफाइट नहीं है तो तब कोयला होगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले प्राथमिकता आपको हीरा को देना है, ठीक है। अगर हीरा नहीं रहता है तो ग्रेफाइट को देना है, ग्रेफाइट नहीं रहता है तो कोयला को देना है, ठीक है। अगर तीनों है तो किसको लगाएंगे? तो हीरो को लगाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। और समय का मात्रक होता है चंद्रमा भी होता है, अधिवर्ष भी होता है, सेकंड भी होता है, ठीक है, सेकंड भी होता है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, समय का अधिवर्ष, चंद्रमा और सेकंड तीनों होता है, ठीक है। और दूरी का अगर पूछेगा तो दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल पर, ठीक है। अब वैसे भी परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 273 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, सेल्सियस होता है। इसको फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछ रहा है, तो इसको जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे परम शून्य ताप का मान, तो कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। 9वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? ठीक है, यहाँ पे खाली जगह पुट करना है, कहाँ पे होता है मनुष्य में निषेचन? तो ऑप्शन में थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फैलोमियन ट्यूब में, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
फैलोमियन ट्यूब में जो है मनुष्य का निषेचन होता है। ठीक है, मनुष्य का निषेचन फैलोमियन ट्यूब में होता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, इसको याद रखिएगा। फैलोमियन ट्यूब में मनुष्य का निषेचन होता है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा धुंधला है तो ध्यान से देखिएगा, हम बोल रहे हैं आप लोग देखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तापमान का। तो ऑप्शन ए में है फ़ारेनहाइट, बी में है केल्विन, सी में है पास्कल, डी में है सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस तीनों जो हैं तापमान के मात्रक हैं। ठीक है, तापमान के मात्रक तीनों हैं, लेकिन इनमें से जो केल्विन तापमान है वो एसआई मात्रक है। ठीक है, अगर एसआई मात्रक ना पूछा होता, तापमान का सिर्फ मात्रक पूछा होता, तो फ़ारेनहाइट भी हो जाता, केल्विन भी हो जाता, सेल्सियस भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे एसआई लगा दिया है। ठीक है, तो एसआई का जो होगा वो एसआई केल्विन है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, तो प्रश्न को बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ एसआई पूछ रहा है, कहाँ सीधा पूछ रहा है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।